अब इसका हम लोग आगे नेक्स्ट इसका प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। लिखिए इसको जल्दी। इधर हम लिख रहे हैं 1 जो दिया है इसका प्रेजेंट टेंस का, इसका हम लोग पढ़ेंगे PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। इसका परिभाषा में हो देखना है कि इसमें भी कार्य होगा, लेकिन जो कार्य होगा उसका समय के साथ बोध कर देंगे। इसमें ध्यान से देखिए कि जो टेंस था इसमें समय यहाँ पर सूचित किए हैं नहीं ना किए हैं सूचित, इसमें समय सूचित नहीं किया है। तो माने जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, माने कार्य होगा और किसी भी समय में होगा वो टेंस कहलाएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस हमको पढ़ना है तो इसमें कार्य के साथ किसका हम बोध कर देंगे, समय का। तो समय से मालूम चल जाएगा कि यह कौन सा टेंस का भाग है। तो हम इसमें लिखेंगे जिस टेंस से किसी कार्य का प्रेजेंट लिखे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए ध्यान से, जिस टेंस से किसी कार्य, जो कार्य हुआ कार्य को हम क्या लिख दिए प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का अर्थ क्या हुआ, वर्तमान समय। प्रेजेंट टाइम में होने का बोध हो। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। माने इस टेंस से हम लोग का किस टाइम में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में काम हम कर दिए थे, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। उसी तरीका से इसका भी एक क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब इसमें देखने वाला बात है कि इसका हम 4 गो भेद लिख दिए। जैसे जो प्रेजेंट टेंस हो रहा था उसका परिभाषा लिख दिए कि जिस टेंस से किसी कार्य का प्रेजेंट टाइम में होने का बोध हो, ठीक है। फिर इसमें हम क्या लिख दिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसका अर्थ यह हो गया, इसमें देखने वाला बात है, देखिए आप लोग इधर कि प्रेजेंट जो टाइम होगा, प्रेजेंट टाइम का 4 गो रूप होगा। प्रेजेंट टाइम का कितना रूप होगा, 4 गो। और उसी चारों रूप से हम लोग का इसका भेद याद होगा। माने इसका भेद का पता चलेगा कि इसका भेद कितना है। इसको क्लियर कर देना, यहाँ तक हो गया है। देखिए इससे हम लोग का 4 कैसे होगा टाइम। जैसे प्रेजेंट हम लोग का टाइम हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या आएगा, देखो ध्यान से। एक माने एगो जो कार्य होगा चलता है, कार्य चल रहा है, कार्य हो गया है, कार्य 2 घंटों से चल रहा है। इसमें देखिए आप लोग पहले तब लिखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि कार्य चलता है, माने एगो समान रूप से चल रहा है। हम लोग खाते हैं
हम लोग खाते हैं का इसका अर्थ क्या होगा? तुमसे कोई पूछेगा कि तुम खाना खाते हो तो हाँ हम लोग खाते हैं, या बोल देंगे कि हम लोग रोटी खाते हैं, इसका अर्थ यह हो रहा है कि हम लोग रोज़ रोटी खाते हैं। या हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, माने डेली। एक दिन का वो नहीं बता रहा है, पूरा दिन का बता दे कि हम लोग एकदम सुबह में एक टाइम है, उस समय के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं, माने सुबह में हम लोग नाश्ता करते हैं। तो वह कार्य जो है वह समान रूप से क्या हो रहा है? चलता है, माने हमेशा वो चल रहा है। ठीक है, हमेशा चलने का अर्थ हुआ कि हमेशा सुबह से नाश्ता का शुरू किया तो शाम तक नहीं, हर सुबह में वो समय है, उसके अनुसार वह कार्य हो रहा है, माने नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे कार्य चलता है, तो जो कार्य चलता है वो समान रूप से चलता है। और यह कह रहे कार्य चल रहा है, तो कार्य चलने का अर्थ हुआ लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे गाड़ी चल रही है तो लगातार माने गाड़ी क्या हो रही है? चल रही है। तो चलने का अर्थ हुआ कंटिन्यू है, क्या हो? कंटिन्यू। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। माने यह, इसका अर्थ यह हो गया कि यह कार्य चल रहा है, तो चल रहा है तो ये पूरा हुआ है? नहीं, पूरा नहीं हुआ है, तो यह क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। कार्य हो गया, माने कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो ये कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कार्य 2 घंटा से चल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 घंटा का तो कार्य समाप्त हो गया है, 2 घंटा का तो समाप्त हो गया है ना। माने अगर हम कहेंगे कि हम 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो अभी मान के चलिए कि जो भी समय हो रहा है 12 बज रहा है, मान के चलिए, तो 12 से लेकर और 10 बजे के बीच 2 घंटा का जो समय है, तो उसका अर्थ होगा कि 2 घंटा तक कार्य हम समाप्त कर लिए। इसके बाद आगे क्या हो रहा है? कार्य चल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया, और यह कार्य क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। तो इसमें क्या है? पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो पूर्ण और अपूर्ण, इस सब का इंग्लिश हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका प्रेजेंट जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इसका फर्स्ट यहाँ से लिख रहे हैं। इसका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर दूसरा का नाम चलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल माने क्या होता है? समान होता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? समान वर्तमान काल। इसका देखो समान आ गया ना इसमें, तो समान वर्तमान काल हो गया। अब इसका कंटिन्यूअस हो रहा है, माने कंटिन्यू है, जारी है काम, रुका नहीं है, तो अपूर्ण है। तो कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका ध्यान से देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ हो गया कि यह काम जारी है, यह काम पूरा नहीं हुआ है। तो जब काम पूरा नहीं हुआ है तो काम अधूरा है, तो इसका अधूरा में एक नाम होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का परफेक्ट माने पूर्ण, इम लग गया, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण हो जाएगा टेंस। इसका हिंदी हम लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका एक और है भेद नंबर 3, इसका लिख रहे हैं, क्लियर कर दे रहे, इसको क्लियर कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल।
इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। अब इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से कह रहा है कि कार्य चलता है, समान रूप से चल रहा है, तो एगो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका दूसरा का नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। कार्य चल रहा है माने अपूर्ण है, अपूर्ण है तो उसका अर्थ पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है काम, तो उसका हो गया, अधूरा का हो गया कंटिन्यूअस माने चल रहा है। कंटिन्यूअस का दूसरा का नाम होता है इम्परफेक्ट माने अपूर्ण का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए, या उसका दूसरा का नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया। काम इसमें हो गया माने इसका अर्थ पूरा हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हो रहा है क्या कि काम पूरा भी, कुछ समय का पूरा हो गया, कुछ समय का अधूरा है, तो यह हो गया पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। तो इसका अर्थ यह हो गया, आप लोग का इसका कोड याद रखने का अर्थ है कि लास्ट में जब है रहेगा तो वह ऑटोमेटिक किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। है रहेगा तो किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आएगा, और था थी रहेगा तो इसके पहले बताए थे कि उसमें पास्ट में, और गागे रहेगा तो फ्यूचर टेंस में रहेगा।